Good morning, students. So today we'll start our new chapter, which is social responsibility of business. Previously we have completed our chapter, that is formation of company, and now we are proceeding on our new chapter, which is social responsibility of business. So here comes the meaning. You can see what is social responsibility. Social responsibility of a business refers to the obligations or responsibility of a business or an organization or a company towards the various parties of the society. Now question arises, क्यों ज़रूरत पड़ती है एक बिजनेस को, एक कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की? Why there should be a sense of responsibility towards the society by the business organization? क्यों? So all these questions we'll study in this chapter. Clear? So you can see this is a definition, simple responsibility of a business toward the various parties of the society. Clear? Now you can see बेटा, सोसाइटी के लिए बिजनेस को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको पूरी करनी पड़ती हैं, और वो क्यों करनी पड़ती हैं? बिकॉज आर बिजनेस, आर ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग इन द सोसाइटी, सोसाइटी में ही चल रही है, सोसाइटी के लिए चल रही है, सोसाइटी के पीपल ही उसे चला रहे हैं. तो ये सेंस, एक फीलिंग होती है बिजनेस की, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की, वो बैक इन रिटर्न कुछ सोसाइटी को प्रोवाइड करें. Clear? So there is need of social responsibility in the business. Now we said there are responsibility towards the various parties of societies. Now what are these parties of the societies? कौन है ये parties? Who are these parties? So these are the parties. First, investor or owners. Investor, those who are investing money in the organization, वो अपना पैसा लगा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस कि उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल फील करें. देन आर कस्टमर्स, कस्टमर्स के लिए हम क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं. हमारे कस्टमर हमारे प्रोडक्ट हमसे परचेज कर रहे हैं. क्लियर? तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कस्टमर्स के लिए क्या फील करें? रिस्पॉन्सिबल फील करें, उनको भी इन रिटर्न हम अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें. देन आर एम्प्लॉयज़. नाउ एम्प्लॉयज़ आर दोज पर्सन हु आर वर्किंग फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बिजनेस इन एम्प्लॉयज़ के लिए क्या करें? रिस्पॉन्सिबल फील करें, इनको भी इन रिटर्न बेटर चीज़ें प्रोवाइड करें. देन कम्स सप्लायर्स. सप्लायर्स आर दोज फ्रॉम विच वी ऑब्टेन आर रॉ मटेरियल्स. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हैं, उसके लिए वो क्या करती हैं? रॉ मटेरियल परचेज करती हैं फ्रॉम देयर सप्लायर्स. तो सप्लायर्स भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली आर कनेक्टेड टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी प्रति भी क्या हो? जिम्मेदार हो. देन कॉम्पिटिटर्स. ना कॉम्पिटिटर्स, यू नो, हमारे कॉम्पिटिटर जो सेम बिजनेस में वर्क कर रहे हैं, उनके लिए भी हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है एक बिजनेस अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए? बाय प्लेइंग अ हेल्थी कॉम्पिटिशन. अगर एक बिजनेस हेल्थी कॉम्पिटिशन प्ले करेगा तो ऑब्वियस है वो अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल ही फील करेगा, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करेगा. देन गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी से ही गवर्नमेंट बनती है, सोसाइटी के लिए ही गवर्नमेंट बनती है. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस टू फील अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द गवर्नमेंट. सो दीज आर द पार्टीज ऑफ द सोसाइटी. Now in next slide और next topic, that is need of social responsibility. मैंने आप लोगों को क्लियर किया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की नीड इसलिए है क्योंकि जो बिजनेस है, बिजनेस वर्क कहाँ पे करता है बेटा? सोसाइटी में ही करता है, सोसाइटी के लिए ही करता है, सोसाइटी के पर्सन्स मिलके ही बिजनेस करते हैं. तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी को भी इन रिटर्न कुछ ना कुछ दें. देयर आर सम पॉइंट्स विच यू हैव टू लर्न. फर्स्ट इज फॉर लॉन्ग सर्वाइवल एंड ग्रोथ. नाउ अर्लियर क्या होता था बेटा? इन ट्रेडिशनल अप्रोच, सिंपल, अगर एक कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, गुड इनफ फॉर द कंपनी. क्लियर? कंपनी को सिर्फ अपनी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से ही प्यार था. मतलब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मैक्सिमाइज प्रॉफिट, टू मेक देयर प्रॉफिट मैक्सिमाइज, अपने प्रॉफिट्स को सिर्फ मैक्सिमाइज करना. उनका कोई भी सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं होता था. इन ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनली जो बिजनेस चलते थे, उनका मेन फोकस होता था टू फुलफिल द इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए कंपनी. क्लियर? लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, आज के इरा में, प्रेजेंट टाइम्स में, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस कि वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ अपनी सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करें. क्यों ज़रूरी है अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना? बिकॉज बेटा, अगर एक कंपनी, नो डाउट, अगर वो प्रॉफिट कमा रही है, गुड फॉर कंपनी. क्लियर? कंपनी के प्रॉफिट कमा रही है,
अच्छा वो उसका रेवेन्यू बन रहा है, लेकिन अगर कंपनी चाहती है कि वो मार्केट में लॉन्ग सर्वाइवल करे, बहुत सालों तक टिके, अपना सर्वाइवल अच्छा लॉन्ग बना के रखे, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करे। अगर वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स नहीं फुलफिल करेगी, सोसाइटी को इन रिटर्न कुछ नहीं देगी, अच्छे से काम नहीं करेगी, मतलब एथिकली काम नहीं करेगी, तो ऑब्वियस है उसका सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग काफ़ी सारी एग्जांपल्स भी देखते हो ऐसी कंपनी जो क्या कुछ भी किसी भी बैड प्रैक्टिसेस से या माल प्रैक्टिसेस से जुड़ी होती हैं, ऑब्वियस है वो एक टाइम पे आके बंद हो जाती हैं। चाहे उन्होंने पास्ट में कितना भी प्रॉफिट कमाया हो, अगर वो पीसफुली एथिकली नहीं चल रही है तो ऑब्वियस है एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे उनको शट डाउन करना ही पड़ेगा। सो फॉर लॉन्ग सर्वाइवल एंड ग्रोथ देयर इज अ नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। Clear? Then second thing is efficient use of resources of business. Now resources of business में कुछ भी आ सकता है, like human resources एम्प्लॉयज़ ऑफ द बिजनेस, देन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जितना भी इन्वेस्टर्स का पैसा आ रहा है, वो बिजनेस में जितना भी पैसा लगा रहे हैं उसको अच्छे से तभी यूज़ किया जा सकता है अगर एक कंपनी एथिकली वर्क करेगी, अगर एक बिजनेस अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से करेगी, एथिकली काम करेगी, ये सोच के करेगी कि नहीं मुझे एथिकल वे से चलना है, एक रिस्पॉन्सिबल वे से चलना है, क्योंकि आई एम अकाउंटेबल फॉर अदर पार्टीज ऑल्सो। जिन पार्टीज़ की हमने बात की है, बिजनेस को हमेशा ये अपने दिमाग में लेके रखना चाहिए कि वो हम जो भी चीज़ कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोसाइटी की वेरियस पार्टीज जुड़ी होती हैं, तो उनको ध्यान में रख के काम करना ही हमारी बिजनेस की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो थिंक अबाउट द वेरियस पार्टीज ऑफ द सोसाइटीज़। क्लियर? तो अगर हम बिजनेस में हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, हमारा फाइनेंशियल रिसोर्स है, हमारा बाकी प्रॉपर्टी है, जितना भी रिसोर्सेज है हमारे बिजनेस के अंदर, उनका एफिशिएंट यूज़ तभी हो सकता है अगर बिजनेस में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। Clear? So for the efficient use of resources of business, need of social responsibility is there. Feel of social responsibility, or you can say sense of social responsibility. Now third point is better environment for doing business. Now also अगर एक बिजनेस फर्म अनएथिकली चल रही है, रिस्पॉन्सिबली नहीं चल रही है, क्लियर, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा वो बहुत बुरा होगा, बैड इन्वायरमेंट होगा, अनहेल्दी इन्वायरमेंट होगा। और किसी भी अनहेल्दी इन्वायरमेंट में और अनएथिकल इन्वायरमेंट में वर्क करना किसी के लिए भी इजी नहीं होता है, इवन कोई करना ही नहीं चाहता एक अनहेल्दी इन्वायरमेंट में काम करना। क्लियर? और उस इन्वायरमेंट को हेल्दी कैसे बनाया जा सकता है? अगर बिजनेस के पास बिजनेस के पास फील है, किस चीज़ की फील है? रिस्पॉन्सिबिलिटी की, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास है। अगर वो सोचता है, बाकी लोगों का भी सोच रहा है, बाकी पार्टीज के बारे में भी सोच रहा है, तो ऑब्वियस है वहाँ पे एक बेटर इन्वायरमेंट होगा। Clear? There will be a better environment in a business if the business have a sense of social responsibility towards the other parties of the societies. Now, contribution to social problems. Next point. What is the contribution to social problems? बेटा basically business में there are lots of social problems which are increasing day by day. Like you can say एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ये भी एक सोशल प्रॉब्लम है। हैरासमेंट जो हमारे वर्क प्लेसेस में होती है, मे बी इट इज़ फिजिकल हैरासमेंट और मेंटल हैरासमेंट, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये किसने कंट्रीब्यूट की हैं? बिजनेस ने ही की है। बिजनेस हुआ है, बिजनेस में जो वर्क चलता है, और एक बिजनेस अनएथिकली वर्क कर रहा है, तो ऑब्वियस है वो बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स को भी बोर्न कर रहा है। क्लियर? तो उन सोशल प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए क्या ज़रूरी है? सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एक बिजनेस वर्क करता है इस सेंस के साथ कि उसने रिस्पॉन्सिबल रहना है, उसने एथिकल रहना है, तो वो ऑब्वियस है ये सब चीज़ों को अवॉइड करेगा। देयर शुड बी नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज की भी और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी। क्लियर? उन सब की भी कोई एक्सप्लॉयटेशन हो, कैसी भी कोई टाइप की हैरेसमेंट वर्क प्लेस में ना हो, तो ये सारी चीज़ें कैसे ख़त्म होंगी? थ्रू दी सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, गुड पब्लिक इमेज। ऑब्वियस है अगर बिजनेस बहुत एथिकली वर्क कर रहा है, वो अपने सारी वेरियस पार्टीज़ है जितनी, उन पार्टीज़ के साथ, उन पार्टीज़ के बारे में सोच के काम कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है लेकिन वो अपने दिमाग में उन पार्टीज़ का ख्याल भी रख रहा है, तो ऑब्वियस एक अच्छी पब्लिक इमेज बनेगी उस बिज़नेस की। उस बिज़नेस को हम एक एथिकल बिजनेस कहेंगे और उसकी इमेज, उसकी रैपो बहुत अच्छी होगी इन पब्लिक में
वी कैन इंक्लूड ऑल द पार्टीज ऑफ द सोसाइटीज. सप्लायर्स के लिए वो अच्छी होगी कंपनी, कस्टमर्स के लिए वो कंपनी अच्छी होगी, इवन कॉम्पिटिटर्स भी उस कंपनी को अच्छा कहेंगे. क्यों कहेंगे? बिकॉज दैट कंपनी हैज सम सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. Clear? So this is need of social responsibility. So for today that's it. In next video we'll study about the parties of the social parties of the various parties of the business and various parties of the public societies. Clear? And also what are the responsibilities of a business towards the various parties. So this is for today's class. Thank you.